सभी का SSCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। होली, शब-ए बारात, रमजान, रामनवमी और चैती छठ पर्व को लेकर प्रशासन अलर्ट। सिद्धोड़ा के टाउन हॉल में पुलिस प्रशासन के साथ शांति समितियों की हुई बैठक। उपायुक्त, SSP, SP और DSP समेत सभी थानेदार रहे बैठक में शामिल। आपसी समन्वय व भाईचारे के साथ लोग मनाए पर्व। DC सांची में 2 लोगों की जान लेने वाले सांड की संदिग्ध मौत, जांच शुरू। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगा सांड की मौत के कारणों का खुलासा। डांट के जरिए केबलाइजर का इंजेक्शन देकर बेहोश किया था सांड को। कलियाबेड़ा गौशाला में रात के 2 बजे सांड ने तोड़ा दम। सरायकेला में लगा कौशल रोजगार मेला, 11 कंपनियां 4755 पदों पर करेगी नियुक्तियां। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पहुंचे रोजगार मेले में। टाटा मोटर्स समेत अन्य स्थानीय कंपनियां भी लेंगी मेले में हिस्सा। युवाओं को तकनीकी रूप से दक्ष बनाकर सरकार देगी रोजगार, अर्जुन मुंडा। हमारे संस्थापक JN टाटा हमें प्रेरित करते हैं कल के निर्माण के लिए, एक ऐसा कल जो उज्जवल, हरा भरा और स्वच्छ हो। हम शून्य के लक्ष्य का संकल्प दोहराते हुए हमारे संस्थापक के 184वें जयंती पर शपथ लेते हैं एक स्थायी कल बनाने की। आइए बात करते हैं सिद्धोड़ा के टाउन हॉल में हुई पुलिस प्रशासन व शांति समितियों की बैठक की। सामने होली है, उसके साथ साथ शब-ए बारात, रमजान, रामनवमी, चैती छठ पर्व भी कुछ दिनों के अंतराल पर है। इन सभी पर्व को ध्यान में रखते हुए आपसी समन्वय, तालमेल और भाईचारा बना रहे तथा शहर में विधि व्यवस्था बनाए रखने समेत सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने शांति समिति की बैठक आयोजित की। बैठक में इन पर्व त्योहार को लेकर कई तरह के अहम फैसले लिए गए। सिद्धोड़ा के टाउन हॉल में आयोजित शांति समिति की इस बैठक में जिले के सभी थानेदार, थाना वाइज शांति समिति के लोग, केंद्रीय शांति समिति के अध्यक्ष, सचिव के साथ उपायुक्त, SSP, SP और DSP मौजूद रहे। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उपायुक्त विजया जाधव ने कहा कि सभी पर्वों को आपसी सौहार्द, समन्वय व भाईचारे के साथ मनाया जाए। किसी तरह के अफवाह पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने पर तत्काल पुलिस से संपर्क किया जाए। साथ ही शांति समिति के पदाधिकारियों से अपील किया गया कि सामाजिक समरसता कायम करने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। हिंदू नववर्ष शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं और इस मौके पर होने वाले पर्व का आनंद उठाएं। वहीं सीनियर SP प्रभात कुमार ने बताया कि इस बैठक में बाइक राइडर पर विशेष चर्चा की गई कि बाइक राइडर गलत तरीके से रैश ड्राइविंग करते हैं, अन्य वाहन चालकों को चकमा देकर परेशान करते हैं, जिससे दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। साथ ही असामाजिक तत्वों, चोर उचक्कों पर कैसे नजर रखी जाए, इसकी भी रणनीति बनाई गई। तय किया गया कि संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त फोर्स तैनात रहेंगी। जिला पुलिस के अतिरिक्त सुरक्षा में RAP और होम गार्डों समेत करीब 3000 पुलिस फोर्स को लगाया जाएगा। हर चौक चौराहों पर पुलिस मुस्तैदी से रहेगी। साथ ही 100 नंबर के साथ SP, DSP और जिले के सभी थाना प्रभारी का मोबाइल नंबर सार्वजनिक कर दिया गया है, ताकि कोई भी व्यक्ति अप्रिय घटना की सूचना अथवा अपने साथ होने वाली परेशानी की सूचना प्रशासन को दे सके। सूचना देने वालों का नाम भी गुप्त रखा जाएगा। शांतिपूर्ण ढंग से पर्व संपन्न हो, इसको लेकर इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। DC विजया जाधव ने लोगों से अपील की है कि किसी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें, सोशल मीडिया पर भड़काऊ सूचना पोस्ट नहीं करें, बाइकर्स अतिरिक्त आवाज वाले साइलेंसर अपने वाहनों में नहीं लगाएं ताकि शंका आशंका पैदा हो। ट्रिपल राइडिंग नहीं करने की अपील के साथ चेतावनी भी जारी की गई है। जानकारी हो कि पहले से ही वाहनों के मार्ग निर्धारित कर दिए गए ताकि यातायात व्यवस्था बाधित नहीं हो। हिंदू नववर्ष की शुरुआत है, रामनवमी में, हनुमान जयंती, बहुत सारे त्यौहार यहाँ पे शुरू होने वाले हैं। रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है। इस सारे बैकग्राउंड्स पे हमने शांति समिति के जरिए सारे हमारे सिविल सोसाइटी को अपील की कि कोई भी किसी भी धर्म का फेस्टिवल हो, उसको हमें बड़े सौहार्दपूर्ण और शांतिमय तरीके से एंजॉय करना चाहिए। सोशल मीडिया पे किसी भी तरह का प्रोवोकेटिव मैसेज ना फॉरवर्ड करें, उसका भी मॉनिटरिंग हमारी तरफ से किया जा रहा है। कंप्लीट पुलिस डिप्लॉयमेंट, होमगार्ड्स, RAF की कंपनीज को हमने डिमांड किया हुआ है, वो शहर में तैनात रहेंगी।
खासकर होली के दिन एक मेजर कंप्लेंट सुनाई दे रही है कि वो ट्रिपल बाइकर्स जो है, राइडर्स जो है, वो आते जाते सड़कों पे जाने वाले या चलने वाले लोगों के ऊपर ज़बरदस्ती का रंग फेंकते हैं या फिर रंग गिरा है ये समझने के पहले ही वो फरार हो जाते हैं। साइलेंसर्स हटा के नॉइज़ पोल्यूशन करने का, एक स्टंट करने का ये और एक यहाँ पे रिसेंटली हम लोग कल्चर देख रहे हैं। लास्ट फेस्टिवल्स में भी हमने बहुत सारे बाइक्स को कॉन्फिस्केट किया था, यही अभियान यहाँ से शुरू रहेगा। खासकर आगजनी की जो शिकायतें आ रही है उसमें भी मेरा ये कहना रहेगा कि इसके लिए भी सब लोग सावधान रहें। सिलेंडर्स या शॉर्ट सर्किट ये मेजर रीज़न रहे हैं, तो उसके बारे में भी हमने कल ही बैठक करके सभी लोगों को फायर ऑडिट करने का भी दिशा निर्देश दिया है कि किसी भी फेस्टिवल के दौरान इस तरह का कोई अनटूवर्ड मामला नहीं आए जिससे कोई जान की या माल की क्षति हो जाए। बाकी प्रशासन के तरफ से हम लोग बहुत मुस्तैद हैं, चुस्त हैं और सभी प्रकार के न्यूज़ के ऊपर हमारा वॉच है और हमने यही अपील किया है कि आप जिस तरह से लास्ट सालों में जिसको शांतिमय तरीके से, गरिमामय तरीके से मनाते आ रहे हैं, उसी तरह से इसे चौक चौरास्ते है या मस्जिद है या ऐसे कोई हमारे मंदिर का एरिया है जहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है, वहाँ पे हम मजिस्ट्रेट्स डिप्लॉय कर रहे हैं, पुलिस भी तैनात कर रहे हैं, CCTV कैमरा भी हमने वहाँ पे एक्टिवेट कर रहे हैं। सबसे पहले जमशेदपुर वासियों को आगामी शब बारात और होली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ख़ास करके जो यंगस्टर्स हैं उनको ये बताना चाहते हैं कि आप पर्व का जो मकसद है उसके अनुरूप पर्व को मनाएं। हर्षोल्लास का पर्व है, उसको हर्षोल्लास के साथ मनाएं। बाइक पर ट्रिपल राइडिंग, नशाखोरी कर करके बाइक का स्टंट राइड करना, ये सबसे बचे क्योंकि पुलिस हर एक चौक चौराहे पर तैयार है और अगर आपकी बाइक जब्त हो जाएगी तो फिर उसको हम लोग केस दर्ज करके कोर्ट में भेज देंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी बाइक रिलीज करने में। ये क्या करते हैं, किसी प्रकार का कोई हरकत, ऐसा कोई हरकत नहीं करे जिससे आपकी होली या तो हॉस्पिटल में या फिर थाने में भी। कितने फोर्स डिप्लॉय किए गए हैं? टोटल 3000 फोर्स है पूरे जिला में। आइए बात करते हैं साक्षी में हिंसक हुए सांड की कलिया बेड़ा गौशाला में हुई संदिग्ध मौत की। जमशेदपुर में 2 लोगों को मारने वाले सांड की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। आदेश के बाद इस मामले में जांच भी शुरू कर दी गई है। आखिर सांड की मौत कैसे हुई, रहस्यमय बना हुआ है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही सांड की मौत के कारणों का खुलासा होगा। बताते चले कि शुक्रवार तड़के साक्षी में एक फुटपाती सांड हिंसक हो गया और 2 व्यक्तियों पर हमला कर उनकी जान ले ली थी। सांड को काबू में करने के लिए टाटा स्टील जू के डॉक्टरों ने उसे डांट के जरिए क्विलाइजर का इंजेक्शन देकर बेहोश किया था, जिसके बाद उसे वाहन से कलियाडी गौशाला पहुंचाया गया था। वहां देर रात 2 बजे के करीब सांड की मौत हो गई। मामले को लेकर जिला पशुपालन पदाधिकारी ने कहा कि देर रात चिकित्सकों की निगरानी में सांड ने दम तोड़ा। मौत की जांच के लिए गठित 4 सदस्यीय टीम ने सांड का पोस्टमार्टम किया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही उसकी मौत के कारणों का पता चल पाएगा। उन्होंने बताया कि आक्रोशित सांड को शांत करने के लिए इंजेक्शन के माध्यम से दवा दी गई थी, लेकिन दवा के असर से उसकी मौत की संभावना नहीं के बराबर है। वहीं इस बात की आशंका जताई गई है कि सांड के हिंसक होने के पीछे किसी पागल कुत्ते द्वारा उसे काट लिया जाना है, जिससे उसके पूरे शरीर और दिमाग में रेबीज का असर फैल गया। पूरे शरीर में विष का प्रभाव बढ़ जाने के बाद सांड हिंसक हो गया और उसके सामने पड़ने वाले 2 लोगों की जान ले ली। कुछ चिकित्सकों का यह भी कहना है कि कोई नशीला पदार्थ खाने के बाद भी सांड इस तरह की हरकत कर सकता है। वैसे सांड की मौत के मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद सच्चाई सामने आएगी। यहाँ पे यही हुआ कि जो साक्षी में सांड जो घायल किया हुआ था, लोगों को जो मारे गए थे जी, वो सांड यहाँ पे आए हुए थे। हाँ। तो यहाँ जब आए तो हम लोग भी यहाँ पे उसको उतारे और शाम में बहुत ज़्यादा एक्टिव था, पूरा छटपट कर रहा था, ऐसे लग रहा था कि कोई और सामने आया तो उसको भी ये ले भी थे जी। उसके बाद फिर भी हम लोग दूर से खाना वाना दे करके चले गए, उसको एक रूम में बंद करके। फिर रात को करीब 9-10 के आसपास हमारे स्टाफ लोग फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब वो सांड एक्सपायर हो गया। तो हमको समझ में नहीं आया, फिर हम आकर के देखे जब अपने स्तर से तो वाकई में सांड एक्सपायर हो चुका है। रिपोर्ट में वही रेबीज का केस था जी, ज़्यादा एग्रेसिव था, कुछ खाया पिया भी नहीं, जरा सा भी कुछ मुँह भी नहीं लगा खाना पीना। आइए बात करते हैं सरायकेला में लगे कौशल रोजगार मेले की। सरायकेला में शनिवार को कौशल रोजगार मेला लगा, जिसमें 11 कंपनियां लेंगी हिस्सा और 4755 पदों पर नियुक्तियां करेंगी। इस मौके पर मेले में पहुंचे मुख्य अतिथि अर्जुन मुंडा ने कहा कि युवाओं को तकनीकी रूप से दक्ष बनाकर रोजगार देना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। आजादी के अमृत महोत्सव पर भारत सरकार के जनजातीय कल्याण कार्य मंत्री की पहल पर स्किल इंडिया, NSDC, ASDC के सहयोग से सरायकेला स्थित
काशी साहू महाविद्यालय में शनिवार को कौशल महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर के कौशल विकास, रोजगार, अप्रेंटिसशिप एवं करियर काउंसलिंग पर कार्यशाला सह रोजगार मेला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया। इस मौके पर श्री मुंडा के साथ उनकी धर्मपत्नी मीरा मुंडा, सरायकेला उपायुक्त अरवा राजकमल, नियोजन पदाधिकारी रवि कुमार समेत संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि जनजातीय विभाग युवाओं को तकनीकी दक्ष बनाकर अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के प्रति संकल्पित है। उन्होंने कहा कि एकलव्य मॉडल स्कूल समेत कल्याणकारी केंद्र की योजनाओं से युवा छात्रों को जोड़ते हुए नियुक्तियां की जानी हैं, जिसकी शुरुआत आज के इस आयोजन से हो रही है। इस दौरान जमशेदपुर समेत देश के विभिन्न हिस्सों से 10 से अधिक कंपनियों द्वारा स्टॉल लगाकर आवेदन लिया जाएगा। कौशल मेला में टाटा मोटर्स, ASL मोटर्स सहित कई नामी गिरामी कंपनियों द्वारा अलग अलग पदों के लिए 4755 आवेदन लिया जाएगा व स्क्रूटनी के पश्चात नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसमें अलग अलग पदों के लिए IIT फिटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर डिप्लोमा, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक सहित अन्य योग्यता रखा गया है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ जितने भी लोग हैं समझदार, जितने भी लोग हैं वो अपने आप में कैपेबल हैं, अपने आप में सक्षम हैं, अपने आप में कार्य करने की क्षमता है। पर कई बार ऐसा होता है कि क्षमता होने के बाद भी उसको उपयोग कैसे किया जाए, इस बात को हम सही समय पर निर्णय लेने में शायद कभी-कभी देर करते हैं। उस कड़ी को जोड़ने का अभियान ही कि हमारे अंदर जो कौशल है, हमारे अंदर जो स्किल है, हमारे अंदर जो क्षमता है, उन क्षमताओं का सही तरीके से सदुपयोग हो और उससे राष्ट्र निर्माण का ध्येय को पूरा करते हुए प्रत्येक व्यक्ति रोजगार के दृष्टि से जुड़ जाए, खुशहाल तरीके से अपने परिवार के साथ रहे। ये उद्देश्य पिछले 8 वर्षों में। आइए बात करते हैं जुबली पार्क में सात सज्जा को देखने उमड़े जन सैलाब की। जमशेदजी सरवानजी टाटा की 184वीं जयंती समारोह बड़ी ही धूमधाम से मनाई जा रही है। 3 मार्च को इस मौके पर अप्रत्याशित भीड़ तो रहेगी। 4 मार्च को भी जुबली पार्क का लाइटिंग और डेकोरेशन देखने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। पार्क के गेट के सामने वाहनों की लंबी कतारें और लोगों की भीड़ देख जैसे लगा कि इस बार की भीड़ ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस दौरान पार्क की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती रही। बताते चले कि पार्क के साथ साथ शहर में लाइटिंग की शानदार व्यवस्था की गई है। पार्क की साज सज्जा का तो कोई जवाब ही नहीं। दूधिया रोशनी में नहाया पार्क ऐसा लग रहा है जैसे पृथ्वी पर स्वर्ग उतर आया है। शाम के होते ही भीड़ ऐसे बनती है जैसे पुलिस सुरक्षा का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। 3 मार्च को डीसी विजया जाधव स्वयं पार्क पहुंच गई। उनके साथ ट्रैफिक डीएसपी कमल किशोर, ट्रैफिक थानेदार समेत कई आला अधिकारी मौजूद रहे। बताते चले कि कोरोना काल की वजह से 3 साल बाद जुबली पार्क में इस तरह की साज सज्जा की गई थी। अद्वितीय सुंदरता से पूर्ण पार्क की लाइटिंग देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। एक अनुमान के मुताबिक पहले दिन 50,000 से ज्यादा लोग जुबली पार्क पहुंचे और पूरा शहर जैसे जाम हो गया। करीब 4 घंटे तक शहर की सड़कों पर गाड़ियां रेंगती रहीं। सुरक्षा की जबरदस्त तैयारियों का भीड़ में कोई मतलब नहीं रह गया था। लोग जहां तहां जाम में फंसते रहे और पुलिस के सहयोग से निकलते रहे। 3 मार्च को उपायुक्त विजया जाधव जुबली पार्क पहुंची और स्वयं भी पार्क की अद्भुत सुंदरता का आनंद उठाया। साथ ही उन्होंने लोगों को समझाया भी। इस बात की पूरी संभावना है कि अगले 3 दिनों तक ऐसा ही जमावड़ा पार्क देखने के लिए लगेगा। टाटा फाउंडर्स डे है। आप देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं और काफ़ी शहर जमशेदपुर जो है एकदम सज गया है। दुल्हन की तरह जमशेदपुर नगरी हमारी बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही है और लोग बड़े फेस्टिव मोड में यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी सारे आप स्ट्रीट वेंडर्स देख रहे हैं और हम भी यहाँ पे अभी लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी में हैं। आई एम ऑल्सो एंजॉइंग एंड माय many congratulations for DUSCO for JNSC कि इन्होंने इतने अच्छे से प्रोग्राम का आयोजन किया और सबको आज के दिन की बहुत आइए बात करते हैं सामाजिक संस्था कोशिश
कोशिश एक मुस्कान की 7वां स्थापना दिवस मनाए जाने की। शहर की सामाजिक संस्था कोशिश एक मुस्कान लाने की ने शुक्रवार को अपना 7वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर संस्था के संरक्षक शिवशंकर सिंह के नेतृत्व में संस्था द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। स्थापना दिवस पर आयोजित होली मिलन समारोह में जमकर अबीर गुलाल उड़े। विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों के लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया और होली के पारंपरिक गीत गाए। झाल व ढोल भी खूब बजे। मंत्री से लेकर संतरी तक समारोह में पहुंचे। समारोह में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, भाजपा जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष गुंजन यादव, जिला परिषद अध्यक्ष बारी मुर्मू, जिप उपाध्यक्ष पंकज सिन्हा समेत अन्य गणमान्य जनों ने शिरकत की। गोलमुरी के केबल टाउन में आयोजित होली मिलन समारोह में शहर के गणमान्य जनों ने संस्था के सदस्यों के संग फगुआ गीतों पर जमकर नृत्य किया और उनका उत्साह बढ़ाया। पूरे समारोह के दौरान लोग होली के रंगों में सराबोर दिखे और एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। मिलन समारोह में सभी ने स्वादिष्ट लजीज व्यंजन का भरपूर लुत्फ उठाया। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने संस्था को शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि युवा समूहों के द्वारा जमशेदपुर शहर एवं आसपास के क्षेत्रों में सेवा कार्य के जरिए उत्कृष्ट कार्य किया गया है, जो अन्य संस्थाओं एवं आम जनों के लिए अनुकरणीय है। संस्था के संरक्षक शिवशंकर सिंह ने बताया कि 7 वर्ष पूर्व प्रारंभ की गई संस्था कोशिश एक मुस्कान लाने की के द्वारा निरंतर सामाजिक दायित्वों को पूर्ण करने का ईमानदारी से प्रयास किया जा रहा है। संस्था के संरक्षक शिवशंकर सिंह ने बताया कि 7 वर्ष पूर्व प्रारंभ की गई संस्था कोशिश एक मुस्कान लाने की के द्वारा निरंतर सामाजिक दायित्वों को पूर्ण करने का ईमानदारी से प्रयास किया जा रहा है। विगत 7 वर्षों में विभिन्न सेवा कार्यों के जरिए जरूरतमंदों के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि संस्था यूं ही निरंतर सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों के जरिए सामाजिक दायित्वों को पूर्ण करती रहेगी। संस्था को और इसके संरक्षक बड़े भाई शिवशंकर जी को, हमारे बड़े भाई आदरणीय विभिन्न सामाजिक राजनीतिक दलों को एक मंच पे लाकर होली जैसा पर्व, जिसके लिए कहा जाता है बुरा ना मानो होली है, जिसको फगुआ हम लोग कहते हैं, इसमें शामिल होने का अवसर दिया। बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बड़े भाई हमारे अजय सिंह जी हैं, इनका भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। संजीव, इस होली के गीत और संगीत से जो माहौल को रोचक और समझता हूँ मंगलमय बना रहे हैं, मैं सभी गुरुओं को उनके चरणों में नमन करता हूँ। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एसएससीएन न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।